तो हम लोग अपनी पूरी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं और बस से बैठकर अभी हम लोग को जाएंगे गोमो स्टेशन। ये GT रोड 6 लाइन की जो तोपचांची से हम लोग गोमो की ओर अभी घुसेंगे। और ये गोमो का फ्लाईओवर है, जहाँ नीचे से पहले पार होना होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, जाम की समस्या बनी हुई होती थी। और अब जो है सो जाम मुक्त हो चुका है फ्लाईओवर बनने के बाद। बाएं साइड जो एक रास्ता है वो रांची जाएगा और हम लोग सीधा स्टेशन पहुंचेंगे। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये गोमो स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बाज़ार होके आगे का साइड है, जहां हम लोग अभी अंदर में जाएंगे। और ये पीछे का साइड है गोमो स्टेशन, जहां एक टीवी भी लगा हुआ है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कब हमें फाटक जो होता है रेलवे फाटक, उसे कैसे पार करना है, कब करना है। और वहीं बगल में टिकट घर भी है। ये पूछताछ का काउंटर है। गोमो स्टेशन से अभी कुछ देर बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आएगी जो पूरी जाएगी। हम लोग उसी ट्रेन में सफ़र करेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ बताया गया है। यह ऐतिहासिक चिन्ह है। और हम लोग गाड़ी पकड़ चुके हैं। ये जमशेदपुर से आगे का कोई प्लांट है। और हम लोग भुवनेश्वर पहुँच चुके थे जब एकदम स्टेशन में ट्रेन खाली हो चुका था। भुवनेश्वर में अधिकांश लोग जो है सो एकदम उतर चुके थे और पूरी तरह से ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुका था। स्टेशन से अब हम लोग मात्र 2 स्टेशन पीछे थे। ये हमारे दोस्त पूरे ट्रेन में अकेले सोए हुए थे। और हम लोग सुबह 5:48 में पूरी स्टेशन में उतर चुके हैं। और यहाँ पे बगल में पूरी स्टेशन के हमारा देश का तिरंगा लहराता हुआ। अब हम लोग यहाँ से एक ऑटो बुक किए हैं और होटल जाएंगे। आप भी यहाँ से ऑटो ले सकते हैं होटल जाने के लिए। ऑटो वाला ज़्यादा बोलेगा, लेकिन ये 150 में पहुँचा देता है। आप कहीं भी जाइएगा तो 100-150 उससे ज़्यादा लेता नहीं है। तो हम लोग होटल पहुँचने के बाद होटल में सामान को रख के सबसे पहले हम लोग समुद्र में आ गए हैं। समुद्र देव के पास डुबकी लगाएंगे। और आज पहला दिन है। समुद्र में डुबकी लगाने के बाद हम लोग चलेंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहला दिन जो है सो आप कहीं घूम नहीं सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहला दिन समुद्र में डुबकी लगाएं। और यहाँ पर नहाने के बाद आप जाकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिए। ये पिताजी और पिताजी के दोस्त लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए हैं समुद्र में। मैं भी चला गया कुछ पलों के लिए। ये जो है हमारा होटल है। होटल कैमेलिया के पीछे एक होटल है देव सुंदर, जहाँ एक दिन का जो चार्ज है वो 700 रुपये हमें लगा। हमारा होटल वहीं पे था। और सुबह का टाइम हम लोग पैदल ही निकल गए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि होटल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो कि हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा हुआ था, इसी रथ का एक हिस्सा वो भी है जिसमें भगवान को ले गए थे। और ये देखिए भगवान जगन्नाथ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का अंदर जाना मोबाइल लेके अलाउ नहीं है, इसीलिए ये तस्वीर बाहर से ली हुई है। आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ को। सभी लोग पिताजी के दोस्त। ठीक है। मैं और डॉक्टर साहब इस समुद्र किनारे शाम को हम लोग आए थे, उस वक्त की तस्वीर है जब समुद्र में शाम को घूमने में बहुत ही आनंद आता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और यहाँ पे ऊँट का सवारी का आनंद भी आप ले सकते हैं। समुद्र किनारे एक अलग ही अनुभव होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जानवर हमारा हॉर्स भी है जिसमें बैठ सकते हैं आप। तो अब मैं आपको बता दूं कि शाम का समय है। यहाँ पे शाम को आइए, आप समुद्र का मज़ा लीजिए। सैलानी की बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ जो है सो सैलानी नज़र आएंगे। कहीं पे ज़्यादा
तो कहीं पे कम, क्योंकि हर जगह जो है मतलब जहाँ बाज़ार ज़्यादा है वहाँ पे सैलानी की भीड़ ज़्यादा है, और जहाँ बाज़ार कम है वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भी कम नज़र आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कुर्सी लगी हुई है ये हर जगह है। ये जो होटल है बगल में छोटा छोटा जो होटल है जो चाय पानी बिस्कुट बेचते हैं, ये कुर्सी जो है वही लोग लगा के रखे हैं। आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, और नहीं तो आपको कुर्सी में बैठने के 10 रुपये चार्ज होते हैं। और अगर VIP कुर्सी में बैठना चाहेंगे तो उसके लिए आगे में 20 रुपये चार्ज होंगे, उसमें आप बैठ सकते हैं। समुद्र का हवा लेने के लिए आप शाम में यहाँ पे आइए, बैठिए, और चारों तरफ जो है सो एक सुकून भरा ज़िंदगी आपको मिलेगा यहाँ पे। एकदम बहुत ही अच्छा सुकून है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहला दिन अगर आप आते हैं तो पहला दिन तो मैं यही कहूँगा कि आप आइए, समुद्र का डुबकी लगाइए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कीजिए, और उस दिन आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पुरी घूमने के लिए मात्र 3 दिन लगते हैं। एक दिन भगवान जगन्नाथ के यहाँ, दूसरा दिन आपको बस में बैठा के चिल्का झील वाला ले जाएगा, और तीसरा दिन सूर्य मंदिर, कोणार्क में जो है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, नंदनकानन, ये सब जगह घुमाएगा। होटल आप कहीं भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा होटल है। हम लोगों ने होटल लिया है, ये जो पीला रंग का बिल्डिंग है होटल कैमेलिया, उसका पीछे 700 रुपये चार्ज में होटल हमें मिल चुका है। ये देखिए ये पिताजी के दोस्त हैं, भरत सिंह जी, मदन सिंह जी, और हमारे पीछे पीछे सैलानी भी हैं। यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड से आते हैं, और देश ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। ये नाइट टाइम का है।